लेकिन देश में मजार के खबर को, ईदगाह के खबर को सीधे मीडिया दिखाने का काम करिए। अब कहता हूं फिर बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय खुदना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के नाम पे पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। मीनार की खबर आएगी, मस्जिद की खबर आएगी, कब्रिस्तान की खबर आएगी, मजार की खबर आएगी, तो पूरे देश में मैं कहता हूं फिर बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय खुदना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के नाम पे पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जी अगर कहते हैं जहां खुदा है वहां खुदेगा, तो बुलडोजर चलवाइए केंद्रीय कार्यालय पे बीजेपी के। और जो तो संसद नहीं है, नहीं क्यों नहीं खुदाई, आप संसद भवन में, आप देश में लोकतंत्र के मंदिर को आप खुदवाना चाहिए आपको। आखिर इस देश में संसद भवन की जरूरत है कोई? क्या आज जो मुद्दों की बात हटा के इस देश में जिस तरह से एक गिद्ध मीडिया की प्रवृत्ति की इस देश में एंट्री हो चुकी है, धर्म से बड़ी गिद्ध, हाँ क्यों नहीं, आप भी मीडिया, गिद्ध मीडिया में आते हैं क्या? आप अपना बताइए कौन सा उसमें आते हैं? ये क्या मतलब है गिद्ध मीडिया का? कि जैसे अगर कुतुब मीनार की खबर आएगी, मस्जिद की खबर आएगी, कब्रिस्तान की खबर आएगी, मजार की खबर आएगी, तो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकार पत्रकार ये खबर दिखाने का काम करें। हिंदू हितैषी अगर ये पार्टी होती तो देश के हिंदुओं को शिक्षा देती। मैं कहता अगर इस देश में योग्यता के अनुसार अगर नौकरियां हैं तो मैं एमबीए का छात्र हूं और मैंने मार्केटिंग विद फाइनेंस योग्यता के अनुसार नौकरी आप दे दीजिए मुझे, मैं सर्टिफिकेट देता हूं देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को। आखिर आप धर्म के नाम पे, राम के नाम पे उसी समय ये आप राम को बेचने का काम किया, लेकिन अगर आप राम को बेचने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। नहीं, आजाद भारत के 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या को भुनाने का काम किया, 7 साल सत्ता में रही, अब जब जान रही है कि धार्मिक मुद्दे हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद, ताजो महल, तेजो महल, क्या क्या कौन कौन से नाम प्रवृत्त करने का काम किया। भी बुलडोजर चलेगा एक दिन। आपके घर के नीचे शिव मंदिर है। आखिर आप बताइए, नहीं कैसे कैसे नहीं है आपके कहने से? तो आप कहते हैं देश की जनता को, गरीबों के जनता को, घरों को बुलडोजर चलवाने का काम कर रहे हो। भाई अवैध कब्जा कोई नहीं है। मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री जी जो कहते थे, उन्हीं का नारा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने की बजाय देश के प्रधानमंत्री आज युवाओं को लाठी और डंडों से पिटवाने का काम करते हैं। वही प्रधानमंत्री जी कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आज प्रधानमंत्री जी किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या इस देश में सभी मुद्दों को गाड़ दिया गया है और केवल मस्जिदों की खुदाई चालू है? सभी मुद्दों को गाड़ दिया गया, महंगाई मुद्दे को गाड़ दिया गया। देश चुप रहिए, आप भी वही पत्रकारिता के मीडिया वाले करने लगे। आपके भी घर के नीचे खुदाई हो जाएगी तो आपको कष्ट नहीं होगा ना? होगा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, बिल्कुल बुलडोजर चलवाएंगे आपके यहाँ, क्योंकि आप जैसे ही पत्रकार इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। साक्ष्य मिलता है तो करिए। कौन सा? अच्छा, इस देश में बताइए, भारत हिंदुस्तान में आप यहाँ भी खुदाई करिए, कुछ ना कुछ आपको तत्व मिलेंगे ही। लेकिन क्या इस देश में हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे शासन किया था, हिंदू और मुसलमान को बांट के, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के हिंदू और मुसलमान को बांट के शासन करना चाहती है। आखिर कौन सा भारत सेकुलर राष्ट्र है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत सभी के आस्थाओं का देश है। आप कल को कहेंगे गिरजा, अगर मस्जिदों का मुद्दा खत्म हो गया, आप कहेंगे गिरजा घर के नीचे मंदिर है, आप कहेंगे गुरुद्वारा, आप कहेंगे गुरुद्वारे के मंदिर बना रहना चाहिए। सुनिए, देश में मुद्दा महंगाई का चलाया करिए, देश में मुद्दा बेरोजगारी का चलाया करिए, लेकिन आपको माल जहां से मिलेगा वही खबर चलाने का काम करेंगे। मॉडल पुराना हो गया, नया मॉडल आ रहा है। नहीं, नया मॉडल कौन सा आ रहा है? नया मॉडल में तो गुजरात मॉडल ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी
जरा सम्मान की बात करिए। देश में गरिमाई आप पद पे बैठे हुए हैं, आखिर इस देश की जनता को किस तरह से आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये सब जो आप ऐसे खड़े हुए हैं ना लाइन में, ये आप सब पूरे ऐसे लगता है बीजेपी के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे आज बीजेपी भी यही करवाना चाहती है कि इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता सभी को अपने अधीनस्थ कर रखा है। तो कैसे कह रहे हैं? वही कह रहे हैं सरकार की तरफ से अगर आपको दलाली और चाटुकारिता मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप देश की देखिए, हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं, मंगल पांडे के वंशज हैं। अगर मीडिया में हिंदू मुसलमान का मुद्दा न चलाया जाए तो शायद देश की जनता में नफरत नहीं फैलेगा। बिल्कुल भाई, तालिबानी लश्कर नोएडा एक ग्रुप है लश्कर नोएडा, जो आप फिल्म सिटी में जाके देखे होंगे। उन्होंने चैनल के नाम पे इस देश में कौन सा है भाई आज तक है, इंडिया टीवी हो गया, रजत शर्मा जी, सब लोग ये सब लश्कर नोएडा के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इन्होंने आज देश में एक ऐसी नई आयाम को इन्होंने बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा पत्रकारों तो आप लश्कर तालिबान है। नहीं, देखिए हिंदू हो गए, विरोध करते हैं। आप देशभक्त हैं, देशभक्ति आप कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप देशभक्ति चैनल का काम कर रहे हैं। तो इतना बोलने का पैसा कहाँ से मिलता है? देखिए, मैं कहा नहीं, आजाद भगत सिंह ने जब देश को बचाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा था तो उनको पैसा नहीं मिला था। उसी तरीके से हम इन काले अंग्रेजों से बचा। काले अंग्रेज जो है कौन? भारतीय जनता पार्टी काले नहीं है, इधर देख रहे हो कभी पार्टी काले। अरे अब आपको नहीं पता चलेगा, वही कहावत कही गई है, अंधेर नगरी चौपट प्रधानमंत्री चौपट करने का काम दिया। एक बात बताइए, काले अंग्रेज से लड़ रहा है। गोरे अंग्रेज, देखिए इस देश में गोरे अंग्रेज को नहीं लाना है, लेकिन देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस देश की आवाम को समझे, देश की जनता को समझे। लेकिन भारतीय जनता ऑप्शन क्या है? देखिए, देश की जनता तय कर देगी आपको आने। अरे मोदी कब तक करोगे? भगवान का नाम तो लेना आता नहीं होगा आपको, अब भगवान के नाम पे व्यापार करोगे, हर हर मोदी कहोगे। घर घर मोदी। अच्छा, हर हर महादेव आज कैसे याद आ गई आपको? हर हर महादेव आज कुछ लोगों को याद आ रहे हैं ना कि बाबा जी निकले हैं। हमारे बाबा सनातन धर्म में हमेशा, हमारे बाबा जी हमेशा रहे हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आप चलिए चीन, चलिए कैलाश मानसरोवर, हमारे महादेव जी को कैद कर रखा है, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन देश में मजार के खबर को, ईदगाह के खबर को सीधे मीडिया दिखाने का काम करिए। आप बनारस में जाके देख रहे होंगे, पूरा चौपाल लग रहा है कि आखिर हिंदू मुसलमान, हिंदू पक्ष का है, मुसलमान पक्ष का है। ये केवल एक नफरत फैलाया गया है, और ऐसे नफरती चिंटुओं को जो नारंगी, संगी, बंगी, चकरंग, आप कंगी में आते हो, बाल सपाचट हो गया आपका, उसी समूह आप उसी उसमें आते होंगे प्रवृत्ति में, नारंगी कंगी चड्डी। और क्या हमारे कहने से? कौन से चिंटू है? अपना भी बता दीजिए। कांग्रेसी। देखिए जिस तरह से आप बताएं, देखिए जिस तरह से अगर देश में, देश के आवाम के ऊपर अगर कोई भी सरकार जुल्म करने का काम करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर। नफरत आप ही फैला रहे हैं, नफरत आप ही फैला रहे हैं। नफरत के नाम पे मैं कहता हूँ अब इस मुल्क में अमन की वापसी बड़ी मुश्किल है। जहाँ मुर्गे खुद बादशाह लड़ाता हो, ये बादशाह मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। आपसे मैंने पूछा, मीडिया से आए हुए, आप कौन से समाज से आते हैं? आप कौन से समाज से? नहीं आप बताइए। नहीं, समाजी मीडिया है कि समाधि मीडिया हो गया आपका? आप समाधि मीडिया ले लीजिए। माँ गंगा आप लोगों को बुला रही है, जिस तरीके से गिद्ध मीडिया को, जिस तरीके से गिद्ध मीडिया को गंगा माँ बुला रही है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को माँ गंगा ने बुलाया था, उसी तरीके से आप भी समाधि मीडिया हो चुके हैं। क्योंकि आप कोई भी बाबा कहेंगे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हम जल समाधि ले लेंगे, और उसके बाद दूसरे दिन, अरे भाई तो क्या आप बजरंग मुनि कह रहे हैं कि आप बजरंग मुनि की आपने खबर
देखी होगी कि मक्का मदीना में भी हमारे शिव का मंदिर है। आखिर आप बताइए क्या अरे मतलब इस देश में मजाक चल रहा है, जो जहां बोलो वहीं शिव मंदिर है, वहीं बजरंग हनुमान जी का मंदिर है। अपने आस्था को नहीं मानेंगे आप। आपको आए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र पसंद है? हैं? पसंद नहीं? पता आपको पसंद है? नहीं आप बताइए। नहीं तो मतलब नहीं आप तो ब्राह्मण हैं, आपको क्यों दिक्कत? एक समुदाय को आप नफरत फैला के, एक समुदाय के प्रति नफरत फैला के और देश में जहल बोल के, देश में धर्म युद्ध करा के, आप धर्म के नाम पे आप देश में, इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान नहीं है। आखिर आप कानून और संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। जो लोग ये कानून और संविधान को तोड़ेंगे हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक ऐसी सरकार जो है वो आज लोकतंत्र का खात्मा कर रही है और पत्रकार को अपने अधीनस्थ में करके इस देश को बेचने का काम कर रही है। अगर बेचो की सरकार, इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया जाएगा।